हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर सीरीज में मतलब बेसिकली आपको बताऊंगा कि सिविल सर्विसेज मेंस 2022 में आपको जो ऐसे पूछा गया है, मतलब इसमें आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन बी। तो ये आपको चार इसमें बेसिकली आपको इसमें क्वेश्चन है। सेक्शन 1 में और सेक्शन बी में भी आपको 4 क्वेश्चन है। आप किसी में एक पे आपको लिखना है, ठीक है, 1000 से 1200 वर्ड में। जो पहला क्वेश्चन है वो आपको है, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ये आपको पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। उसमें सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बोलता है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। कवि संसार के अनधिकृत अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टरीज वॉन बाय ए साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अगर आपको, क्योंकि इसका जो हिंदी होता है वो बहुत मतलब ये लोग थोड़ा सा टफ कर देते हैं, तो आपको इंग्लिश में दिखना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग क्या, एग्जैक्ट मीनिंग आपको वहाँ से पता चल पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हिंदी भी देख लें, कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें कि हिंदी में बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टरीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। चौथा है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता नहीं है। आप इसमें बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन बी में यहाँ से आपको एक ऐसे आपको लिखना है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इन इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो इसमें बहुत इसमें एग्जाम्पल का इसमें स्कोप है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर में बेसिकली। जैसे जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखेंगे तो स्टूडेंट के लिए क्या है, जब एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, तो आप उसमें आप इस पर्टिकुलर में आप इसको पुट कर सकते हैं बहुत ईजिली कहीं ना कहीं। हालांकि 1200 वर्ड है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही पूरे 1200 वर्ड में आ जाएगा। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आप जो कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में आप अगर कोटेशन से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप उसका एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कीवर्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप मतलब बेसिकली आप इस तरीके से आप जो है इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी में फिर उसके बाद मतलब लिंकेज होता है, मतलब जैसे कि वहाँ बताऊँगा आपको कैसे करना है मतलब बड़ी में, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अगर बड़ी का ही मतलब 5 तरीके का मतलब वहाँ पर होता है, जैसे कि हायरार्किकल मतलब एक होता है हायरार्किकल डायमेंशन में इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है उसका इम्पैक्ट, फैमिली लेवल पे क्या हो सकता है, सोसाइटी लेवल पे क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टेट लेवल पे क्या हो सकता है, कंट्री लेवल पे क्या हो सकता है, नेशन लेवल पे क्या हो सकता है, वर्ल्ड लेवल पे क्या हो सकता है। तो ये मतलब ये आपको जाता है मतलब हायरार्किकल। फिर एक होता है पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल उसका क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, लीगल क्या है, हिस्टोरिकल क्या है। जी, आप पिस्टल अप्रोच में आ जाता है। एक होता है कॉज और इफेक्ट, मतलब उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बडी में, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बडी में आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे को मतलब किसी भी ऐसे को आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। 5 तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पूरा, जब इसको जब पूरा अच्छे से बताऊंगा मतलब कि आप ऐसे को कैसे आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको ऐसे भी दूंगा बेसिकली मतलब लिखने के लिए, ठीक है। इसमें जो 6 क्वेश्चन है वो क्या है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आप जो है आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, जब जो आदमी एक दफ़ा जो मिस्टेक कर लेता है, हालांकि इसका कॉन्टेक्स्ट मतलब वो आपको समझना पड़ेगा, आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप समझना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, मान लीजिए आप किसी रिवर में हैं, लेकिन आप इसका सिर्फ लिटरल मीनिंग को मत लीजिए कि इसका ये मीनिंग है, आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप इसको थिंक करेंगे, ठीक है। आ स्माइल इज द चूजन व्हीकल्स फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, ठीक है। आ स्माइल इज द चूजन व्हीकल्स फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, आपको 7th है। 8वां क्या है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। ये था बेसिकली आपको 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको यूपीएससी के एसए में, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर समय हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको इस पर एवरी मतलब बताऊंगा आपको, मतलब इसका आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ऐसे मैं समय निकाल करके आपको इसमें बता दूंगा मतलब बेसिकली, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे और इसका आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।